Hello बच्चों, let's see the question. The question says that verify the condition of Rolle's theorem in the following problem. In each case, find the point in the interval where the derivative vanishes. Okay, मतलब vanishes का मतलब जहाँ डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाए. ओके, अब हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट रोल्स थ्योरम का सभी स्टेटमेंट्स लिखेंगे. इफ पहला कंडीशन क्या है, ए अगर मान लो पहले कंडीशन को, तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी. ठीक है, और बी जो कंडीशन होना चाहिए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कमा बी. ओके, और सी कंडीशन जो है वो हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब क्या इंप्लाई कर देगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 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 वन सी एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट क्या हो जाए, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए. ओके, चलिए तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं. एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं हमारा ई टू द पावर वन माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स. मैंने क्या किया है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये फंक्शन इवन है. अब देखिए, मैं इसको एक क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रफ स्केच बना देता हूँ इसका. ठीक है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास. देखिए, जब जीरो भरेंगे हम लोग फंक्शन में, तो ई टू द पावर वन माइनस जीरो स्क्वायर, मतलब ई टू द पावर वन, मतलब ई की वैल्यू मान लेते हैं कहीं यहाँ 2.718. ठीक है, और जब हम लोग वन भरेंगे, देखिए जब हम लोग वन भरेंगे फंक्शन में, तो जब हम लोग वन भरेंगे ई टू द पावर वन माइनस वन भरते हैं, तो इवन है, तो जो राइट साइड में बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही हमारा किस में बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा. तो अगर वन भरते हैं, चलिए पहले वन भरते हैं, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर, ये हो जाएगा ई टू द पावर वन माइनस वन, मतलब ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन. मतलब हम लोग को कुछ यहाँ पे मिलेगा वन. ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है. जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है. और जब इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाऊंगा, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तरफ, देखिए जब एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वन माइनस एक बहुत बड़ा निगेटिव नंबर आएगा, और एक बहुत बड़ा निगेटिव नंबर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करने लगेगी. तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, और जैसा इधर है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसा इधर भी बनेगा, क्योंकि ये क्या है, इवन फंक्शन है. और हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से एक्स इज इक्वल टू किसके बीच में, एक्स इज इक्वल टू वन के बीच में. हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. पहले देख लेते हैं हम लोग क्या है, पहले कंटिन्यूअस है. ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं है फंक्शन में, कंटिन्यूअस है. वैसे भी ई टू द पावर, अगर कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस, देखो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उस पर पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, और वैसे भी ग्राफ से देख सकते हैं तो कोई ब्रेक नहीं है इसमें. अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए का बम बी में. कहीं शार्प पॉइंट हम लोग को नहीं दिख रहा है, कहीं शार्प पॉइंट नहीं दिख रहा है, कहीं ब्रेकिंग नहीं दिख रहा है, डिफरेंशिएबल भी हो गया. मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, डिफरेंशिएबल भी है. ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स हम लोग बोल सकते हैं इज कॉन्टिन्यूअस 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 एंड डिफरेंशिएबल. ठीक है, ये कैसे प्रूफ हुआ है, ये हमारा हुआ है किससे, ग्राफ से. ठीक है, ये हमारा ग्राफ से हुआ है. अब हम लोग देखते हैं एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ ए इज टू एफ ऑफ बी. हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, ई टू द पावर वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई टू द पावर जीरो, और ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन. और एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी ई टू द पावर जीरो, और ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन. तो हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ बी, एफ ऑफ इक्वल टू, मतलब एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन के बराबर है. तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, रोल्स थ्योरम verified for given f of x. Okay,
फॉर एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो पॉइंट निकालना है, जहां पर डेरिवेटिव वैनिश कर जाए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, देखिए e टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स, और एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। और एफ डैश सी, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो एफ एफ सी इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2c, और इज इक्वल टू ये जीरो वैनिश हो रहा है। e टू द पावर 1 माइनस सी स्क्वायर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है, और ये किसको जीरो बनेगा, -2 भी जीरो नहीं हो सकता। क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ से, c इज इक्वल टू जीरो, और c क्या कर रहा है, c जीरो क्या कर रहा है, जीरो बिलोंग भी तो कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो हम लोगों को क्या पूछा गया था, फाइंड ए पॉइंट इन द इंटरवल वेयर एक्स वेनिसेस। तो हम लोग को बिल्कुल पॉइंट फाइंड आउट कर दिए, सी इज इक्वल टू जीरो, या उसी को एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो जो किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। सॉरी ये ओपन होगा बच्चों, ये ओपन हो जाएगा। ओके रुक जाओ, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, सी बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, और ये हम लोग को एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल भी गया, या सी इज इक्वल टू जीरो बोलो, एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल लो। ओके, तो यही हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।